हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक सबसे बड़ी मिस्ट्री सुलझाने का है कि मुर्गी पहले आई या अंडा। तो ये जो क्वेश्चन है ये चलता आ रहा है और इसका उत्तर कहीं पे भी नहीं मिला एक्सेप्ट आर वैदिक शास्त्र। तो इसका उत्तर हमारे वैदिक शास्त्रों में बहुत अच्छे से उल्लेख है कि मुर्गी आई या अंडा आया। इवन जो कॉलेजेस में, स्कूल में डार्विन का थ्योरी भी पढ़ाया जाता है, उसमें भी इस चीज़ का उत्तर नहीं है। और हमारे वैदिक शास्त्र जो है डार्विन की थ्योरी का किस प्रकार से खंडन करते हैं, ये सारी चीज़ों का उल्लेख हमें भगवत गीता में मिलता है। तो भगवत गीता इज़ अ सच्चा एक्सपैंडेड साइंस कि आप उसको कितनी बार भी पढ़ेंगे तो उसके नए पर्सपेक्टिव आएंगे। और जितने भी वर्ल्ड के सीक्रेट्स हैं उसमें से पर्दा उठाने के लिए भगवत गीता एक सटीक और उचित किताब है यदि उसको गुरु के निर्देशन में पढ़ा जाए। तो पढ़ाने से पहले अपना सारा ये अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले हम करेंगे मंगलाचरण और उसके बाद खोलेंगे इस राज से पर्दा की मुर्गी पहले आई या अंडा। तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि आज हम आपकी जिसे कहते हैं वंशावली बताने जा रहे हैं कि आप कहाँ से आए। डार्विन कहता है कि हम बंदर से आए। सॉरी, डार्विन के पूर्वज बंदर होंगे लेकिन हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे। आज हम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे। आज हम गोत्र के बारे में बात करेंगे कि जब भी यज्ञ होता है तो पंडित जी गोत्र पूछते हैं कि आपका गोत्र क्या है, कश्यप, अंगिरस, और जितने भी सप्त ऋषि आए थे उनमें से आपका क्या गोत्र है, और हम उसमें से बताते हैं। तो हमारी ओरिजिन कहाँ से हुआ है, आप अपनी वंशावली आज जान पाएंगे इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहने पर शुरू करने से पहले करते हैं मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इन सारी चीज़ों से उल्लेख जो आएगा वो है भगवत गीता के चैप्टर नंबर 3 का श्लोक नंबर 10। तो पहले पढ़ते हैं श्लोक, फिर आगे बढ़ेगी हमारी डिस्कशन। स यज्ञ प्ररज्या श्रुत्वा पुरुवोचः प्रजापते अनेन प्रस्य विस्यथावम् एव वो अस्त काम दुख। इसका अर्थ है, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो सृष्टि के आरंभ में क्या हुआ था कि भगवान विष्णु ने बहुत सारे प्रजापतिस बनाए, बहुत सारी क्लासेस बनाई और उनको कहा कि ठीक है, जाओ तुम इस वर्ल्ड को पॉपुलेट करो। और जब तुम इसको पॉपुलेट करोगे तो उसके रहने का तरीका क्या है कि मुझको याद रखो और अपने सारे कर्म बंधनों से इस वर्ल्ड से मुक्त होकर तुम मेरे पास आओगे, यज्ञ करके मेरे को हर चीज़ अर्पण करके आओगे, क्योंकि मैं तुम्हारा बिगनिंग हूँ। क्योंकि तुम लोगों ने इच्छा करी कि तुमको इंजॉय करना है इस वर्ल्ड में, तो तुम एक कर्म बंधन में बंध गए हो। तो गो एंड एन्जॉय योर सेल्फ, एग्जॉस्ट ऑल योर विशेस, और लेकर मेरे तक वापस पहुँचने का तरीका क्या कि यज्ञ करना, मेरे को स्मरण करना, तब वहाँ पे आओगे। आपको कोई भी डेस्टिनेशन जाना है, जैसे यहाँ से आपको बेंगलुरु ट्रैवल करना है, यहाँ से आपको चेन्नई ट्रैवल करना है, यहाँ से आपको मुंबई जाना है, कोलकाता जाना है या जम्मू एंड कश्मीर जाना है, तो आपके दिमाग में आपकी डेस्टिनेशन जो है दिमाग में रहेगी। तो उस पर वही चीज़ आपकी टिकट पे भी लिखी होएगी। तो इसलिए भगवान ने कहा कि यदि तुम यहाँ पे एंजॉय करके आप थक जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, यू डोंट फील कंफर्टेबल, तो वापस मेरे पास आ सकते हो, पर तुम्हें डेस्टिनेशन याद रखनी है। जैसे यहाँ से ट्रेन लेके भी जाया जा सकता है, प्लेन लेके भी जाया जा सकता है, बस लेके भी जाया जा सकता है। उसी प्रकार से किसी भी गंतव्य स्थान पे पहुँचने के लिए भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम मुझे एज अ गंतव्य, माई गोल लेके चल रहे हो, मुझ तक पहुँचने के लिए तुम यज्ञ करोगे, संतुष्ट रहोगे और अंत में मुक्त होके
मेरे पास आओगे। दैट इज़ वेरी क्लियर। अब यहाँ पे जो बात खुलती है वो है प्रजापति कौन थे, किन्होंने ऐसे पॉपुलेट किया इस वर्ल्ड को। क्या सिर्फ इंसानों को ही पॉपुलेट किया गया था या डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ को भी किया गया? क्या डार्विन का ये कहना कि हमारे जो पूर्वज बंदर थे और हम फिर बंदर से आए हैं, क्या ये सही है या ये एकदम हमारे शास्त्र विपरीत बात है? तो जानेंगे। पहले पढ़ते हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है कि भगवान विष्णु ने ये क्यों सृष्टि करी है कि दिस इज़ लाइक इसको एक ट्रेन समझो या प्लेन समझो और तुम यहाँ से भगवत धाम द गंतव्य तुम्हारा स्थान है, द गोल, द मुक्ति की तरफ जाने के लिए ये चीज़ बहुत ही सुलभ है, तो इसको वैसे समझा जाए। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं क्योंकि उन्हें श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। क्योंकि कभी कभार हम इंजॉयमेंट में इतना पड़ जाते हैं, लाइक सपोज करो एक छोटा बच्चा भी अगर स्कूल जा रहा है, स्कूल गोइंग बच्चा भी है, टीनेजर बच्चा है, उसको नाइट लाइफ का चस्का लग गया है और जब वो इंजॉय करने जाता है तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं याद रहती कि मेरे को रात को लेट हो रहा है, मुझे अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है। क्योंकि हम इतनी ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को सुख में इन्वॉल्व करने में या दुख से इतने दुखी हो जाते हैं कि हम जो है हमारी लाइफ का जो बेसिक गोल है उसको हम एकदम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी गई है कि यहाँ सृष्टि ऐसी बनी हुई है कि जो बद्ध जीव है वो भगवान विष्णु जो उनका गंतव्य स्थान है उसको भूल जाता है, इसलिए हम परेशान होते हैं। इस शाश्वत संबंध को समझने के लिए वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है वेदासा सर्व अहम वेद्य। तो वेद जो है वो जीपीएस है जो हमें बताते हैं कि डायरेक्शन क्या है, हमें कहाँ जाना है। हम टाटा बिरला अंबानी जैसे से भी महान रिच, उनसे भी ज़्यादा रिच संपन्न परिवार से हम भगवान विष्णु के इस परिवार से हैं जहाँ पे अनंत कोटि महालक्ष्मी जो हैं उनकी सेवा में लगी रहती हैं। हम उस परिवार से, इतने संपन्न परिवार से हैं, लेकिन हमारी एक चूक की वजह से हम यहाँ हैं, भटक गए हैं। अब हमें अपने परिवार का एड्रेस नहीं याद आ रहा, हमें एमनीसिया हो गया है, हम सारी चीज़ें भूल चुके हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए थे। हमारे फादर इतने रिच है फिर भी हमें गधों की तरह काम करना पड़ रहा है, हमें हर चीज़ अपनी जुटानी पड़ रही है, तो हमें एमनीसिया हो गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो चुका है। तो अब हमें चाहिए एक जीपीएस जो हमारे को डेस्टिनेशन तक लेके जाने दे। और वो जीपीएस क्या है? जो वैदिक शास्त्र हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ ट्रू गुरु जब हम पढ़ते हैं तो वो एक प्रॉपर जीपीएस का काम करते हैं। भगवान का कथन है कि वेदों के उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है कि पतिम विश्व आत्मेश्वरम, इस पूरे विश्व का पति कौन है? भगवान विष्णु है। अर्थात जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु है। श्री भागवतम में भी श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के अनेक रूपों में पति कहा है। वो मतलब सारी चीज़ों के पति जो है, पति परमेश्वर कहा जाता है। पति मतलब हेड, प्रजापति जो हेड है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। एक छोटे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स लेते हैं, एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड लेता है, एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर लेता है। उसी प्रकार से हर जीव की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेते हैं? इतना बड़ा कार्य कौन करते हैं? वो भगवान विष्णु करते हैं। प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोगों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के त्राता है। मतलब हर एक व्यक्ति के जो उद्गम स्थान है वो भगवान विष्णु है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा है कि बद्ध जीव ये सीख सके कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चित्त रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीव के लिए ये संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावित होता है और सभी प्रकार के देव तुल्य बनता है। कलयुग में वैदिक शास्त्रों की संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया गया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया था।
संकीर्तन यज्ञ तथा भगवान कृष्ण भावामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवतम में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण के अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार के उल्लेख आए हैं। कृष्ण वर्णम त्विष्य कृष्णा संगोपांगन पार्दशम यज्ञ संकीर्तना प्रायोजंती ही सुमेधस्य। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान के अनेक पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में भी संस्तुति की गई है। तो श्रील प्रभुपाद इस पूरे तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि एक्चुअली क्या है, ये भौतिक जगत क्या है। ये एक आप कह लो एयरपोर्ट है या ट्रेन स्टेशन है, उसमें मल्टीपल ट्रेन्स जा रही हैं। हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी है? हमें इस भौतिक जगत से निकलने के लिए ट्रेन पकड़नी है, और उस ट्रेन का क्या नाम है? उस ट्रेन का नाम है संकीर्तन यज्ञ। या आप एयरपोर्ट पे हैं तो आपने कौन सा प्लेन पकड़ना है? एयर एशिया, इंडिगो, एयर इंडिया, कौन सी आपने ऐसे एयरलाइंस को पकड़ना है? ब्रिटिश एयरवेज। आपने कहाँ जाना है उसी हिसाब से आप उस एयरलाइन को पकड़ेंगे, उस प्लेन में बैठेंगे। लेकिन ये भौतिक जगत के से निकलने के लिए या तो आप इंजॉयमेंट में रहेंगे तो आप डिसीज स्टेट में जाएंगे। कई कंट्रीज़ में बोला जाता है कि इन जगहों पे मत जाओ, यहाँ पे क्या है, रॉबरी ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, नाइट लाइफ बहुत ख़तरनाक है, यहाँ पे क्या है, आपको मोलेस्ट किया जा सकता है। इन जगहों पे जाना वर्जित किया जाता है। या कई जगहों की नेगेटिव पावर होती है, या कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सुपर नेचुरल चीज़ें देखी जाती है, वहाँ पे जाने के लिए मना किया जाता है। उसी प्रकार वेदों में भी बताया गया कि देखो ये एयरपोर्ट है, यहाँ पे वहाँ का प्लेन का टिकट मत लेना जहाँ पे मनाही की गई है। वहाँ पे टेम्परेरी इन्जॉयमेंट मिलेगा, लेकिन आप बंध जाओगे, आप फ्री नहीं रहोगे। आपको वो वाला प्लेन पकड़ना है, आपको वो वाला ट्रेन पकड़ना है जहाँ आप निकल सको। और वो ट्रेन का नाम क्या है? संकीर्तन यज्ञ। क्योंकि ये कलयुग रूपी एयरपोर्ट है, यहाँ पे तो बेस्ट ट्रेन जो चलती है, जो सुपर फास्ट चलती है और जिसकी सर्विसेज अच्छी हैं, वो है संकीर्तन। इकट्ठे बैठ के भगवान के नामों का उच्चारण करना। और ये ट्रेन शुरू करी थी चैतन्य महाप्रभु ने जब वो आए थे। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो स्वयं कृष्ण हैं, जो एक डिवोटी के फॉर्म में आए। तो भगवान अपने आचरण से प्रचार कर रहे हैं कि कैसे इस संसार रूपी एयरपोर्ट से निकला जा सके। अदरवाइज़ एयरपोर्ट पे रहना अच्छी बात नहीं है। एयरपोर्ट पे रहोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक मूवी आई थी टर्मिनल, और उस टर्मिनल में एक बंदा था जिसकी कंट्री में पीछे वॉर चल रही थी, तो उसको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता था और उसके पास पेपर वर्क प्रॉपर नहीं था, तो उसको नेक्स्ट कंट्री में एंट्री नहीं दी जानी पड़ी थी। तो ही वॉज इन नो कंट्रीज लैंड, नो मैंस लैंड में वो फंस गया था। और फॉर मल्टीपल ईयर्स वो उस टर्मिनल पे रहा था। और उसका जो है पूरा उसका लाइफ हिस्ट्री दिखाया गया कि कैसे उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया, कैसे उसकी चीज़ें मतलब वो लिव ही नहीं कर पाया, उसकी लाइफ जो है ख़राब हो गई। एंड दिस वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रू लाइफ इंसिडेंट। जो ये मूवी आई थी द टर्मिनल, इट वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रू लाइफ इंसिडेंट। उसी से अगर हम अपने वैदिक शास्त्रों को समझें तो हम भी उस टर्मिनल में रहते हैं। टर्मिनल में रहना अच्छी बात नहीं है। टर्मिनल में रह के कोई ना कोई फ़्लाइट तो आपको पकड़नी पड़ेगी, कोई ना कोई ट्रेन तो आपको पकड़नी पड़ेगी। वेद जो हमारे जीपीएस है, एक्चुअल जीपीएस है, जो हमें बताते हैं, हमारी एमनीसिया को दूर करते हैं, हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को दूर करते हुए बता रहे हैं कि देखो संकीर्तन ट्रेन पकड़ लो, कहाँ जाना है? विष्णु धाम जाना है, भगवत धाम जाना है, वापस टर्मिनल में नहीं आना। परंतु जो हमारी डिस्कशन का क्वेश्चन था कि मुर्गी आई या अंडा आया, वो तो इन सारी चीज़ों में आया ही नहीं। लेकिन अगर आप उद्गम स्थान के बारे में सोचेंगे तो भगवान ने इस श्लोक में कहा है कि हर चीज़ का उद्गम मैं हूँ। तो आज हम जानेंगे द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ कि डार्विन का कहना कि बंदर हमारे पूर्वज थे, क्या सही है कि गलत? एक्वेटिक्स कहाँ से आए? डिफरेंट क्रीपर्स कहाँ से आए? ये स्कॉर्पियन, स्नेक्स, ये प्रजातियाँ कहाँ से आई हैं? ये आज हम जानेंगे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में। जब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि डिफरेंट प्रजापतिज आए, जैसे दक्ष प्रजापति था, उनको ये ऑर्डर था कि तुमको क्या है, ये संसार बनाना है। तो ये मेरे पास भागवतम के 6th कैंटो, छठे कैंटो, श्रीमद् भागवतम के छठे कैंटो के पीछे एक
फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें ये सारी चीज़ों का रहस्य खुला है कि हमारी ओरिजिन क्या है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, भाइयों और बंधुओं और बहनें, तो आप ये सुनिए कि हमारा जो ओरिजिन है, हम आए हैं, जो हमारा गोत्र है वो हमारा ओरिजिन और स्पीशीज़ है। और हम कहाँ से आए, मुर्गी आई या अंडा आया, तो आंसर है मुर्गी पहले आई और अंडा आया बाद में। कैसे, ये जानेंगे उत्तर। तो सबसे पहले कौन थे, सिर्फ कृष्ण थे। कृष्ण के बाद बलराम जी आए, कृष्ण के एक्सपेंशन हुए बलराम जी। अब जो सीईओ है कंपनी का वो एकदम मस्त रहता है, एकदम खुला रहता है, इसने अपने नीचे मैनेजर्स किए हुए। तो सिर्फ कृष्ण जो है वृंदावन में घूमते हैं, गाय चराते हैं, माखन चुराते हैं और पूरी पृथ्वी का हेडेक वो नहीं लेते। उन्होंने अपने अंदर जो डिफरेंट लोगों को असाइन किया गया है और कृष्ण हमें खुली छूट देते हैं कि देखो तुम जो है इस मटेरियल वर्ल्ड में जा रहे हो ना, फंस रहे हो, तुम्हें बिल्स भी पे करना पड़ेगा, तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ होगा। मैं तुम्हें एक टिकट दे रहा हूँ, तुम मेरे पास आओ, टीनेज ईयर्स में रहो, टीनेज मस्त यूथ होता है, यूथ वाले ईयर्स में आओ, मेरे साथ घूमो फिरो, गाय चराएंगे, नो स्टडीज़, नो एग्ज़ाम, मैं खुद नहीं पढ़ा तो मैं तुमको क्यों बोलूँगा पढ़ने के लिए, और ऑल विल बी फन एंड पार्टी। पर उसके लिए तुम्हें संकीर्तन यज्ञ करना पड़ेगा, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक गंदी मछली नहीं लूँगा, तुम्हें अपने आप को प्योरीफाई करना पड़ेगा और तब तुम मेरे धाम आ सकते हो। तो कृष्ण इज़ फ्री, तो वो इस मटेरियल वर्ल्ड का क्या चल रहा है क्या नहीं करता वो हेडेक नहीं लेते। उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक्सपैंड किया बलराम के फॉर्म में। बलराम जी से निकले संकर्षण, फर्स्ट चतुर्व्यूह आता है संकर्षण, नारायण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का। उन संकर्षण में से फिर से एक सेकंड चतुर्व्यूह आता है जिसे कहते हैं महासंकर्षण। महासंकर्षण, नारायण, अनिरुद्ध एंड प्रद्युम्न। और उस महासंकर्षण से सबसे पहले विष्णु रूप निकले, वो थे कारणोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु से आए गर्भोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु वो हैं जो जिनके जैसे हमारी बॉडी में पोर्स हैं और उसमें से निकलता है पसीना, तो कारणोदक्षाय विष्णु, कारण का मतलब हर चीज़ का कारण, तेरे कारण, हर चीज़ के जो कारण है वो है कारणोदक्षाय विष्णु। और उनके रोम छिद्रों में से क्या निकलता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। हमारे रोम छिद्रों में से निकलता है पसीना और भगवान विष्णु के रोम छिद्रों में से निकलते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड, इतनी सारी गैलेक्सीज। और हर एक ब्रह्मांड के बीच में जाते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, जिनकी नाभि से निकले ब्रह्मा जी। जिनकी नाभि से निकले हुए कमल के फूल पे आए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से फर्स्ट हस्बैंड एंड वाइफ कपल निकला था, वो था स्वयंभू मनु एंड सत्यरूपा। और ब्रह्मा जी ने इनको कहा कि नाउ यू गो एंड पॉपुलेट द वर्ल्ड, आप सारी चीज़ों को पॉपुलेट कीजिए। तो ऐसे ऐसे करके उनके अगर हम डिफरेंट देखें तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे प्रजापति आए। और अगर हम आगे आगे चलते रहे, थोड़ा सा स्किप करके आए, तो अब आए ब्रह्मा जी के ही जो थे ग्रेट 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 ग्रैंड सन थे दक्ष प्रजापति। अब इनके ऊपर आया कि तुमने इस वर्ल्ड को जो है पॉपुलेट करना है। अब दक्ष प्रजापति कौन थे, वो है हमारे शिव जी के ससुर जी। तो दक्ष प्रजापति के जो थे 11,000 सन्स थे और 60 डॉटर्स थी, ठीक है। उन 60 डॉटर्स में से 17 डॉटर्स जो मिली थी वो थी कश्यप मुनि की। तो जिनका गोत्र कश्यप है, एक्चुअली वो इन्हीं 17 डॉटर्स के आगे की प्रोजनी है। तो हम पीछे जाएंगे तो हमारा अगर आप अपना गोत्र कश्यप बताते हो तो आपको मतलब है कि आपकी स्पीशीज़ का लाइनेज जो है, आपकी पूरी फैमिली लाइनेज जो है वो कश्यप मुनि से आ रही है। वहाँ से कश्यप मुनि ने जो 17 डॉटर्स ऑफ दक्ष प्रजापति की मैरिज करी थी, उन्हीं डॉटर्स की लाइनेज में से आप हो। तो आज हम बताएंगे कि ये ठीक है, ये तो ह्यूमन पॉपुलेशन की बात हो गई, बाकी ये सारे एनिमल्स कहाँ से आए। तो ये कश्यप मुनि की जो 17 वाइफ्स थी, उनमें से एक वाइफ थी जिसका नाम था टिमी। उस टिमी में से आए सारे एक्वेटिक्स, जितने भी जल के प्राणी आए। जब कश्यप मुनि और टिमी का उन्होंने इंटरकोर्स किया, जब कश्यप मुनि और टिमी का संबंध डेवलप हुआ, तो उनमें से सारी इक्वेटिक स्पीशीज़ आई, फिशेज़ आई डिफरेंट टाइप्स की। तो पहले क्या आई, फिश आई, और उन्होंने फिर आगे अंडा दिया और फिर आगे वो लाइफ चलती रही। कश्यप मुनि की दूसरी वाइफ थी विनीता, जिनके बच्चे हुए गरुड़ और अरुण।
ठीक है। फिर आई कद्रू, कद्रू और गरुड़ की तो हमने कहानी बहुत सुनी हुई है। उसमें से सारे सर्पेंट्स की प्रजाति, सारे स्नेक्स की प्रजाति जो है कद्रू से आई, चाहे वो शेषनाग हो, चाहे वो तक्षक हो, चाहे मल्टीपल जितने भी, चाहे वो कालिया हो, हर प्रकार के स्नेक्स जो आए वो कद्रू से आए, जो जितनी भी स्पीशीज़ आई स्नेक्स की। फिर कश्यप मुनि की वाइफ हुई पतंगनी, जिसमें से बर्ड्स आए। यामिनी से लॉबस्टर्स आए। दिति से, दिति तो फेमस है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की मदर है। खास्था से सिंगल रूफ्ड एनिमल्स आए। अरिस्ता से गंधर्व आए। गंधर्व्स आर द सेलेस्टियल म्यूजिशियंस। सुरसा से राक्षस आए। इला से क्रीपर्स और ट्रीज आए, मतलब सारे पेड़ जंगल पौधे सब आए। मुनि से सारे एंजल्स आए। क्रुद्धवासा से मस्किटोज आए। तमरा से बड़ी बड़ी बर्ड्स आई, जो लार्ज डायनासोर्स काइंड ऑफ बर्ड्स आई जो प्रे की, वो ताम्रा से आई। और सुरभि से आई, गाय आई, बफलो आई, ये सारी जो प्रजातियाँ कैटल्स आई वो सुरभि से आई। और सरमा से आए फिरोशियस एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स जो आए वो सरमा से आए। तो देखिए ये जितनी भी स्पीशीज़ आई हैं, ये कश्यप मुनि जो इनके फादर हैं, जो इनके प्रजापति हैं, वो है कश्यप मुनि हैं, जिनके थ्रू ये सारी चीज़ें हुई। तो एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स बंदर नहीं थे, ये भगवान ने जो था प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ था, डिफरेंट अपने मुनियों के थ्रू उन्होंने ये सारी उनके अंदर इतना तपोबल होता था, वो ये सारी स्पीशीज़ करने से पहले दे यूज्ड टू सिट इन अ यज्ञ, वो इतनी थॉरो मेडिटेशन में जाते थे एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु एंड कृष्णा, वो उस स्पीशीज़ को उनको बताया जाता था कि अब आपने ये स्पीशीज़ करनी है। सो इट इज़ हाईली अनबिलीवेबल आज के टाइम में कि एक ह्यूमन अगर पॉपुलेट कर रहे हैं तो उसमें से एनिमल्स कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन से तो एक ह्यूमन बॉडी ही प्रोड्यूस होगी, ह्यूमन बेबी ही प्रोड्यूस होगा, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था। ये जो था सबसे पहले मुर्गी ही आई और मुर्गी ने बाद में अंडा दिया और सारे आगे चीज़ें चली। तो अल्टीमेटली इट वॉज कश्यप मुनि और उनकी ये जो वाइफ्स थी, जिनके थ्रू डिफरेंट स्पीशीज़ आई, क्योंकि उन्होंने बहुत यज्ञ किया, तपस्या करी और फाइनली उनमें से ये स्पीशीज़ आई। ठीक है। और फिर कश्यप मुनि की अनदर वाइफ थी दानु, जिसमें से बहुत सारे देवी देवता आए, जिसमें से अरुणा, अत्पा, तो बहुत सारे नाम दिए गए हैं, एक चक्रा, विपुक्षा, और उनकी आगे आगे प्रोजेनीज हुई। और एक और वाइफ थी जो थी अदिति, उसमें से भगा, सावित्र, विधता, पुषा, वरुणा, उरुक्रमा, मित्र, दहता, त्वस्ता, आयम, शत्रु, विवासना, विवासना मतलब सूर्यदेव, ये सारे जो डेमी गॉड्स थे वो अदिति से आए। और फिर अदिति की जो अदिति के थ्रू जो विवशना है, जो सूर्य देव आए, उनकी दो वाइफ थी छाया और संध्या, उनके थ्रू संध्या की तरफ से यमराज जी आए और रिवर यमुना आए, यमी आए। और यमराज जी ने की 10 वाइफ्स थी, जिसमें से अगेन बहुत सारे देवतास आए, बहुत सारे राक्षस आए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें, और हाँ अंगिरस जो ऋषि थे उनको 2 वाइफ्स मिली दक्ष प्रजापति की जो डॉटर्स में से, उसमें से एक का नाम स्वधा था और एक का नाम सती था। स्वधा में से पितास आए, जितने भी पितास हैं वो आए, और सती में से अथर्वंगिरस वेदास, अथर्व अंगिरस वेदास इनका उत्पन्न हुआ। तो जितने भी ये वेदास हैं ये एक्चुअली पर्सोनिफाइड हैं, ये पुरुष अवतार में है, मतलब दीज आर पर्सन, ये सिर्फ बुक्स नहीं है, दीज आर पर्सोनिफाइड पर्सन जिन्होंने ये सारी चीज़ों की रचना करी। तो दिस इज़ हाउ द एंटायर वर्ल्ड वॉज पॉपुलेटेड। और ये हम एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। तो अगर आप 6th कैंटो श्रीमद् भागवतम का देखेंगे तो ये देखिए मेरे पास पूरा ये चार्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि कश्यप मुनि की 17 वाइफ से कितने सारे आपकी स्पीशीज़ आई। तो हमारा जो ओरिजिन है वो मंकीज़ से नहीं है, हमारा एक इंडिविजुअल स्पीशीज़ ही रहा है। हमारे फोर फादर्स जो थे वो ऋषिज़ रहे थे, और चाहे जानवर भी कितने हैं, चाहे मंकीज़ भी कितने हैं, उनके जो फोर फादर्स जो थे ऋषि ही रहे थे। तो ये बहुत रॉन्ग स्पेकुलेशन है, इसका हमारे पास कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है। जो डार्विन का थ्योरी है कि हम बंदरों से आए, हमें ऊपर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था। आप कहोगे कि
यहाँ पे फिरोशियस एनिमल्स, डायनासोर्स वाली स्पीशीज़ की भी बात करी गई है, तो वो कहाँ है आजकल, तो हमें नहीं दिखते। लेकिन अगर आप याद रखेंगे ना, तो आप जब महाभारत का वॉर हुआ था तो हर व्यक्ति के पास पहले मर्सिडीज या 4 चूड़ी वाली ऑडी गाड़ी नहीं होती थी, है ना। वॉर लड़ने के लिए वॉरशिप्स नहीं हुआ करती थी, सबमरीन्स नहीं हुआ करती थी, एक्चुअली लिविंग एनिमल्स हुआ करते थे। और आज भी हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं या कहीं पे भी डिगिंग करते हैं, तो हमें ऐसे ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं, ऐसे ऐसे एनिमल्स के फॉसिल्स मिलते हैं जो बहुत 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 बड़े हुआ करते थे, जो कि आज के वर्ल्ड में, आज के हमारे सामान्य युग में पाए नहीं जाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर 6 प्लानिटरी सिस्टम है और अर्थ के नीचे 7 प्लानिटरी सिस्टम है। ये पूरा ब्रह्मांड बनाता है। ये सारे प्लानिटरी सिस्टम जो है, जो विष्णु जी के नाभि से निकल रहा है कमल, उसकी स्टेम के ऊपर ये 14 प्लानिटरी सिस्टम अरेंज है। तो आप देखेंगे अर्थ के ऊपर है भवलोक, एस्ट्रल वर्ल्ड, उसके ऊपर है स्वर्ग लोक, उसके ऊपर महालोक, उसके ऊपर जनक लोक, उसके ऊपर तपालोक, उसके ऊपर ब्रह्मलोक, सत्यलोक, ऐसे करके 6 प्लानिटरी सिस्टम ऊपर है। और अर्थ के नीचे क्या, अटल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल, ऐसे करके 7 प्लानिटरी सिस्टम जो है नीचे है। ये सारे एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे पहले ज़माने में जाना आसान होता था, पोर्टल्स होते थे, वो पोर्टल्स हुआ करते थे। अब अभी भी देखेंगे स्टार वॉर मूवीज़ में या कुछ, ये थोड़ा थोड़ा वो बोलते कि पोर्टल खुल गया, पोर्टल बंद हो गया, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, कुछ फेंका वो दूसरे प्लैनेट में चला गया। तो ऐसे ऐसे हमारे अर्थ पर डिफरेंट पोर्टल्स हैं। इवन आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, स्वर्ग के लिए सीढ़ियाँ जो है वो रोहिणी माउंटेन्स में है, हिमालयस की वन ऑफ द पीक में है। वहाँ पे जाना वर्जित है, क्योंकि वहाँ पे कहा जाता है कि स्वर्ग के लिए वहाँ से सीढ़ियाँ थी। तो जब सारे पांडव जो थे अपना, उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया और उसके बाद वो सीधा स्वर्ग की तरफ जाने लगे, तो वो हिमालयस की तरफ ही वॉक किया और वो रोहिणी माउंटेन रेंज के पास गए और वहाँ पे उनको स्वर्ग की सीढ़ी मिली और वहाँ पे वो चढ़ गए। तो ये सारे पोर्टल्स थे। और आज हमारा वैदिक शास्त्र में इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। हमने बहुत सारे शास्त्रिक नॉलेज जो है खो दिया, हमने बहुत सारे वेदास खो दिए हैं। तो इसलिए ये सारे पोर्टल्स जो कि आज भी अवेलेबल हैं लेकिन बंद है। मैं अभी एक पीछे यूट्यूब पर देख रही थी कि एक मंदिर है जिसके नीचे जाने में उसको कहा जाता है कि वो पताल का पोर्टल है, वो पताल प्लानिटरी सिस्टम का पोर्टल है। पर वो भी वहाँ के उन्होंने पूरा दिखाया था कि सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पे गुफाएं दिख रही हैं, नीचे जाने का कोई रास्ता जो है वो एक बंद हो चुका है, एक छोटी सी सुरंग है और वहाँ जाना जो है सरकार द्वारा वर्जित है। सो दीज आर ऑल द मिस्टीरियस थिंग जो हमारे वेदास में उल्लेखनीय था। और वहीं से ये सारे एनिमल्स जो थे आते थे, जहाँ पे उनका क्लाइमेटेरियस सिस्टम अप्रूव करता था। उन लोअर प्लानिटरी सिस्टम में से ये जो विशियस बीस्ट होते थे, इनको बुलाया जाता था फॉर वॉर लड़ने के लिए। और जब ये बीस्ट यहाँ पे मर जाते थे तो उनके फॉसिल्स हमें मिलते हैं जब भी कोई भी वॉर कहीं पे भी डीप खुदाई होती है। और बाद में जब वॉर ओवर हो जाती थी तो ये बीस्ट फिर अपने प्लानट में चले जाते थे। तो एक्चुअली ये सारी स्पीशीज़ अभी भी हैं। जो गणना है 84 लाख योनियों की, 84 लाख स्पीशीज़ की, वो एक्यूरेट है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। और हमारे साइंटिस्ट अभी भी 84 लाख का नंबर जो है वहाँ पे पहुँच नहीं पाए, जबकि हमारे वैदिक शास्त्रों में जो है इसका उल्लेख है। और अभी तक भी जो भी वैदिक शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने हमारी बातें लिखी हैं वो एकदम सटीक आई हुई है। जबकि डार्विन का थ्योरी सिर्फ एक हाइपोथेसिस था, उसका कहीं पे भी शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। कहीं पे भी किसी ने नहीं कहा कि हाँ ऐसा हमने होता हुआ देखा है। जबकि हमारे शास्त्रों के द्वारा जो ऋषि मुनियों ने इन्हें लिखा गया था वो चिरंजीवी थे, उनकी आयु बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने ये सारी चीज़ें होती हुई देखी हैं। सो मुर्गी पहले आई और अंडा आया बाद में। आज हमें पता चला हमारा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ कहाँ है। हम जो गोत्र बताते हैं वही एक्चुअली हमारा स्पीशीज़ का उद्गम स्थान है। पर मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि हम टर्मिनल में फंसे हुए हैं, हमें कोई ना कोई फ़्लाइट या ट्रेन पकड़नी है। और द बेस्ट ट्रेन जो पकड़नी है, जो हमारे वैदिक शास्त्र बताते हैं, वो संकीर्तन की ट्रेन पकड़नी है। और हमारा गंतव्य स्थान क्या है?
वैकुंठ जाना जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, जहाँ पे कोई वरीस नहीं है, सिर्फ मस्ती है। लेकिन मस्ती से पहले हार्डवर्क ज़रूरी है। आईआईटी जाने के बाद मस्ती होगी, लेकिन उसके पहले सबसे डिफ़िकल्ट टेस्ट होता है, उसके लिए रगड़ा खाना पड़ता है। तो मस्ती पाने के लिए अभी हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो विद दिस टेक होम मैसेज मैं आज की क्लास यही एंड करूँगी, और सोचिएगा कि आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी है। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। हरि बोल।